एक तरफ कोरोना की मार है तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत का प्रहार है। देश के कई इलाके बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सैलाब इस कदर कोहराम मचा रहा है कि जान पर आफत बनाई है। कहीं लोग बहने लगे तो गाड़ियां कहीं धार में समा गई हैं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कुरनूल की हैं, जहां सैलाब का पानी हाईवे पर आ गया। पानी की धार इतनी तेज कि किसी को बहा दे। एक शख्स ने हाईवे पार करने की हिमाकत की, लेकिन पानी के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। सैलाब के साथ वो बहने लगा। 2 किलोमीटर दूर तक वो बहता रहा। वो तो गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। शख्स की जान बचाने के लिए लोग रस्सी लेकर पानी में कूदे। लोगों ने रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाया और किसी तरह उसकी जान बचाई। ये दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश से सटे नालगोंडा की है, जहां भारी बारिश में एक ऑटो नदी की लहरों में बह गया, जिससे ऑटो सवार महिला की मौत हो गई। नालगोंडा के किस्ता रामपल्ली गांव में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे स्थानीय मूसी नदी में उफान आ गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान महिला का ऑटो पानी की लहरों की चपेट में आ गया। आप इस हादसे की तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरह माचिस के डिब्बे की तरह ऑटो बह रहा है। बिहार के मोतिहारी में भी एक पिकअप वैन की हिमाकत भारी पड़ गई। धोखा भइल भाई रास्ता में। पिकअप वैन वाले ने सड़कों पर आई सैलाब के पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पूरी गाड़ी ही पानी में समा गई। वो तो शुक्र है ड्राइवर की जान बच गई। ये तस्वीर मोतिहारी के कुमारी माई चौक की है। भारी बारिश में लबालब बूढ़ी गंडक का पानी शहर में घुस आया है, जिसकी वजह से कुमार माई चौक भी डूब गया। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ के सबसे ज्यादा मार पूर्वोत्तर के राज्य असम पर पड़ी है। असम के 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लाखों लोगों पर यहां बाढ़ कहर बनकर टूटा है। 100 से ज्यादा लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं। हालत यह है कि अंतिम संस्कार के लिए सूखी जमीन तक नसीब। आलम यह है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नाव पर किया गया। किसी शायर ने सही कहा था कि 2 गज जमीन न मिली दफनाने के लिए। ऐसे में त्रासदी का आलम क्या है, ये बयां करना भी मुश्किल है। असम में हर साल की तरह आया हाहाकारी सैलाब चौतरफा तबाही मचा रहा है। काजीरंगा का हाल देखिए, दूर दूर तक पानी का राज है। जिस इलाके में एक सींग के दुर्लभ गैंडों का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां पानी ने घुसपैठ कर गैंडों को बेचारा बना दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी की मार ऐसी तेज पड़ी है कि 14 गैंडों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 129 जंगली जानवर पानी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। इनमें 5 जंगली भैंसे, 2 बारहसिंघा, 8 बनेला सुअर और 95 पांडा शामिल हैं। हालांकि वनकर्मी अब तक 157 जानवरों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचा चुके हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों की लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने असम के बोकाघाट इलाके का जायजा लिया, जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। बोकाघाट के कई सारे गांव लगभग टापू बन चुके हैं और एक गांव से दूसरे गांव का सफर अब मुश्किल हो चुका है। हम जहां पर हैं हमें पता नहीं नीचे खेत है या सड़कें हैं, लेकिन फिलहाल ये नाव एकमात्र सहारा है। और गांव के एक हिस्से से अब मैं गांव के दूसरी तरफ जो गांव है वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। केयर टुडे की तरफ से हमारे पास मदद की कुछ सामग्री भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि साल के 4 महीने असम हर साल जब ये बाढ़ झेलता है तो आखिर उनके हालात में बदलाव क्यों नहीं होता, क्यों उनके लिए कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए जाते। सरकार की ओर से जो मदद है क्या वो
पूरी तरह से काफ़ी है। गांव के लोगों ने हमारी मदद की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किनारों पर चले गए हैं, लेकिन पीछे कई सारे ऐसे गांव हैं जो टापू में हैं, जो पूरी तरह से डूबे हैं और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये नाव को लेकर के हम आगे की ओर जा रहे हैं। असम के 30 जिलों के 56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ में यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गोलपाड़ा जिले के करीब 4.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा, मोरी गांव, धुबरी, साउथ सालमारा, नगांव, कामरूप, गोलाघाट, धेमाजी, कामरूप और दरांग भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ के पानी में 1.16 लाख हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। असम के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक करीब 48,000 लोगों ने 294 राहत शिविरों में शरण ली। ये 2 महीना में ये तीसरा बार है और यहाँ पे करीबन 50,000 मतलब लोग इफेक्ट हुआ है इस बार से। काफ़ी लोग का खेत, अपना जो पशुधन है वो भी लॉसेस हुआ है। नगांव की तस्वीरें देखिए, सब कुछ डूबा हुआ है। घर, झोपड़ी सब पानी में डूबे हुए हैं। इन महिलाओं को देखिए, पानी के बीच खाना पकाने को मजबूर हैं। हैंडपंप आधा पानी में डूबा है। मजबूरी में लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। माजुला से मनोगिया लोईवार और गुवाहाटी से हेमकांत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, बोकाघाट, असम, आज तक। बाढ़ से बिहार के कई हिस्सों का बुरा हाल है। कई जिलों में पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। घरों के अंदर पानी घुस आया है। बाहर निकलने का कोई साधन नहीं। मदद के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराते हैं तो नीचे खाने पीने के सामान को बटोरने के लिए दौड़ लग जाती है। बिहार का हाल बेहाल है। बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब तो एयरफोर्स को भी मदद के लिए आना पड़ा। मोतिहारी में एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के सामान गिराए। ऊपर से सामान गिराया जा रहा है और नीचे जान की परवाह किए बिना लोग राशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पानी पानी हुए दरभंगा में भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने खाने के पैकेट गिराए। ऊपर से देखने पर दरभंगा की तस्वीरें डरा रही हैं। हर तरफ पानी है, घर डूबे हैं, गांव के गांव नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तो घर से निकलने का रास्ता ही नहीं है। ऐसे में जुगाड़ के पुल काम आ रहे हैं। बिजली खंभे को जोड़कर गांव वालों ने ही पुल बना दिया और इसी के सहारे जिंदगी चल रही है। सूचना प्रशासन को दे रहे हैं और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम खुद अपने बल पे जो है बिजली का पोल ला करके और आवागमन चालू करवाने का काम किए हैं। दरभंगा में बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। अब पानी NH 105 तक आ गया है। ये हाईवे दरभंगा से जयनगर होते नेपाल को जोड़ती है। पानी आने से यहाँ गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हम पहुँचे हैं काकर घाटी। मेरे पीछे जो आप ये पूरा इलाका देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो समंदर में तब्दील हो चुका है। जिस तरफ भी देखिए आपको केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसी समंदर के बीच अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं ये सरकारी स्कूल है बिहार सरकार का। और आप देखिए स्कूल का क्या हाल हुआ है। जो नीचे का पूरा माला है यानी कि ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो चुका है। केवल ऊपर का जो तल्ला है वहाँ पानी नहीं पहुँचा है और चारों तरफ आप देखिए केवल जल तांडव की जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी। पूर्वी चंपारण में गंडक की तेज धार में 40 लोगों की जिंदगी अटक गई। बोट का इंजन फेल कर गया। किसी तरह पेड़ की ओट में 2 घंटे तक झूलती रही नाव। वक्त पर NDRF की टीम न आती तो न जाने क्या होता। NDRF की टीम ने रस्सी से बोट को खींचकर निकाला। फिर बची 40 लोगों की जान। मुजफ्फरपुर में सियार नदी और बूढ़ी गंडक नए नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही हैं। नजीरपुर में सियार नदी की उफनती धार ने रिंग बांध तोड़ दिया है, जिसकी वजह से गाय घाट का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तमाम मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 16 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। हम लोग टापू में हैं
कौन ठीक है कि ज्यादा पानी आएगा तो हमारा समूसा गाँव के लोग डूब के मर जाएगा। कोई कितनी आबादी है गाँव में? गाँव में मानी 10,000 से मानी के 20,000 से ऊपर आबादी है। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक गरज रही है, लेकिन यहाँ कुछ लापरवाह मौज मस्ती के लिए जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वो तेज नदी की धार में पुल से छलांग लगाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ऐसी हरकत करने वालों पर सख्ती बरती गई। दरभंगा से प्रहलाद कुमार और मुजफ्फरपुर से रितेश अनुपम के साथ आज तक ब्यूरो। अब दिखाते हैं बिहार के गोपालगंज की ग्राउंड रिपोर्ट। गोपालगंज में गंडक का रौद्र रूप सब कुछ डुबोने पर आमादा है। गंडक का पानी ये किनारा तोड़कर गांव में घुस गया। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में दिन रात लगी हुई है। कोरोना काल में आधा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। नदियां बेकाबू हैं, पानी की मनमानी है। राज्य के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 10 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ में कैद है। गोपालगंज में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। गंडक नदी उफान पर है। ये किनारा तोड़कर फैलती जा रही है। नदी की हाहाकारी धार के आगे कई तटबंध बिखर गए। तटबंध टूटते ही पानी गांव में घुस गया। गोपालगंज के कई गांव दरिया बन गए हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी है। घर डूबे हुए हैं, रास्तों का पता नहीं। जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। कोई सिर पर गठरी थामे है तो कोई गोद में बकरी को उठा रखा है, जिसे जो मिला लेकर निकल पड़ा। निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बस जुगाड़ की नाव का सहारा है। बच्चों को तो बांस की इसी तरह के नाव पर बिठाकर निकाल रहे हैं। परेशानी यह बाजे घर द्वार में पानी टूट गइल बान और लड़का बीमार बाड़े से कोनो साधन नहीं खे दवा बीरो करी से अन्न पानी डूबिए गल। कैसे जियब से रहे। रेलवे लाइन के नीचे पानी है बहुत है। आई शाम तक पानी ऊपर बहे लगी। अभी तक कोनो प्रशासन कोनो साधन आयल हमनी खातिर। अब गरीब आदमी कहाँ जाई? हमनी के घर में पूरा पानी भर गइल भाई। हमनी के गाँव में घर भाई नजदीक बावे और वो लोग देखा तो नहीं होली पूरा की तो पुल बहता पूरा रेलवे लाइन के नीचे जो बहता। एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव में जुटी है। पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप भी बनाए गए हैं। नहीं आया कुछ ऐसा। एक बांध जो हमारा रिंग बांध था जो मेन जिसे टूटने के पखा में जो टूटा था उसी की वजह से आगे प्रॉब्लम हुआ। तो पखा में जो है वहाँ पर अभी पानी अंदर घुस नहीं रहा, पानी बहुत कम है। उसी कारण हम लगता है कि आगे भी जा करके पानी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि पानी आ नहीं रहा। लेकिन मेन बांध में 2 जगह जो टूटा हुआ है वो नज़र आ रहा है। तो अभी सबसे पहला काम है कि जो रिंग बांध टूटा उसको हम लोग रिपेयरिंग करना पूरा कभी रिपेयर होने की स्थिति में भी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। एनडीआरएफ की टीम रात में राहत के काम में लगी हुई है। कल रात गोपालगंज के गम्हारी दियारा और कृतपुरा में पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे चला। गोपालगंज में तटबंध टूटने से एक और पुल पर खतरा मंडराने लगा है। नेशनल हाईवे 28 के पास का तटबंध टूटा तो पुल का अप्रोच रोड भी ढहने लगा, तो आनन फानन में पुल को बंद कर दिया गया। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोपालगंज में जो तटबंध टूटते जा रहे हैं उसकी पहले आप तस्वीर देखिए। NH 28 पर हम इस वक्त डुमरिया पुल पर मौजूद हैं, जो कि मोतिहारी को जोड़ता है गोपालगंज से। और यही जो पुल है ये गुवाहाटी को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। लेकिन यहाँ देखिए गंडक नदी पर ये जो तटबंध बना हुआ था डुमरिया पुल के पास किस तरीके से टूटा है। उसके बाद गंडक नदी में आए बाढ़ का फैलाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और उससे सबसे बड़ी परेशानी अब ये हो गई है कि इस डुमरिया पुल का जो अप्रोच रोड है वो भी अब ध्वस्त होने लगा है। कटाव बहुत तेज़ी से इसमें हो रहा है। पहले 264 करोड़ में बना पुल गोपालगंज का उद्घाटन के 29 दिन बाद ही टूटा था। अब इस डुमरिया पुल पर संकट है, लेकिन सबक लेते हुए इस बार सरकार वक्त पर जाग गई है और पुल के अप्रोच रोड को बचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। यहाँ पे जो है डुमरिया घाट पुल पे
हम अभी खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो NHI की टीम है, पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। PD भी आए हैं, डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। कल जो है DSP और SDO की चकिया की टीम यहाँ पे खड़ी थी, 2 स्टेज थी। तो जो नया पुल बन रहा था वहाँ का अप्रोच रोड थोड़ा सा धंस गया था, और उसके बगल में जो हमारा एग्जिस्टिंग पुल है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है गोपालगंज को कनेक्ट करता है, तो यहाँ का जो पुल है उसको भी वो डैमेज कर देता। लेकिन जो है सही समय पे टीम के द्वारा जो है कॉग्निजेंस ले लिया गया है। गंडक की बाढ़ के कारण 50 फीट तक डुमरिया पुल के नीचे कटाव हुआ। अगर जरा भी लापरवाही होती तो खतरा बढ़ जाता, पूरा अप्रोच रोड ही धंस जाता। सुनील कुमार तिवारी के साथ रोहित सिंह, गोपालगंज आज तक।